CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज बहुत दिनों के बाद गर्ग साहब से हमारी बात हो रही, जो RTI के बहुत ही बड़े ज्ञाता और RTI से इन्होंने कई मामले भी सुलझाए हैं। दूसरी तरफ सेकंड इनिंग जो एसोसिएशन है इनका, उनके भी प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद एक ट्रैफिक मसला को लेकर के हम लोग आए हुए हैं कि ट्रैफिक से जो वसूली हुई है 2022 में 2021 में हमने कम चलान कर ज़्यादा कमाए और 2022-23 में ज़्यादा चलान करके कम रिकवरी करी। ये बड़ी हैरानी है और इसी को लेकर के आज हम गर्ग साहब के साथ बातचीत करेंगे। इनका पूरा नाम है RK गर्ग साहब। आप भी जानते हैं क्योंकि हमेशा CNE न्यूज़ पर आते रहे हैं और फिर से CNE न्यूज़ पर इसी की जानकारी देने वाले हैं। गर्ग साहब, क्या मसला है ये? क्योंकि आप तो RTI से लेते रहते हैं, जानकारी जुटाते रहते हैं और आप लगातार जगाते रहते हैं लोगों को। जी सर। देखिए, मैंने कल एक प्रेस नोट पढ़ा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उसमें उन्होंने कहा था कि 5,47,000 चलान जो ICC का जो सिस्टम है, CCTV का जो नया सिस्टम लगाया है 17 सेक्टर में, उससे चलान हुए हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये चलान जब हो रहे हैं तो इससे अच्छा रेवेन्यू भी मिल रहा होगा, तो उसका क्या फ़ायदा है, कैसे बात हो रही है। तो इसी संदर्भ में मैंने कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस से ये पूछा था कि आप लोग चलान कितने कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो साल 10 साल। तो उन्होंने मुझे आज एक डिटेल लिख के भेजी है। तो उसके हिसाब से ट्रैफिक पुलिस ने 2019 में 5,80,00,000 रुपए कमाए हैं। 2020 में, जबकि कोविड चल रहा था उस वक्त में, इन्होंने 8,77,00,000 रुपये कमाए हैं। यानी कि ट्रैफिक बंद होने के बावजूद 2-3-4 महीने ट्रैफिक बिल्कुल बंद थी, उसके बावजूद इन्होंने 8,70,00,000 रुपये कमाए गाड़ियों का चालान करके जी, चलान के पैसे हैं सारे। उसके बाद 2021 में, अगले साल में, इन्होंने 2,32,319 ये डाटा मिलता है। तो वहाँ से इन्होंने ये चलान से 12,50,00,000 रुपए कमाया। कब कमाया ये 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 में। ये ट्रैफिक पुलिस का डाटा है। तो उन्होंने मुझे सप्लाई किया है 12,50,51,00,000 रुपए उन्होंने ट्रैफिक के चलान करके कमाए हैं। इन्होंने लिखा है ये कमाए हैं, अमाउंट कमाए हैं, मतलब ये कमा लिए। अब इसके अंदर जो अगले साल की बात करते हैं, फिर हम 22-23 कहेंगे या जुर्माना वसूली कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये इन्होंने नहीं लिखा। ये मुझे भी थोड़ा सा सोच रहा था मैं कि ये कमाए हैं। जैसे कमाई तो हमारी लाख रुपए होती है, उसमें से अगर हमारे 10-20 हज़ार रुपये मर जाते हैं, हमारे जुर्माना कह सकते हैं कि जुर्माना से हमने रिकवरी करी। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि कमाए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि इतना चलान का, इतने के चलान किए हमने, कमाए हैं। चलो हम मान लेते हैं कि बात की इन्होंने 12,51,00,000 रुपए 2021 में कमाए। हम पूरा साल हो गया 2022 में, हर रोज़ हमें सूचना मिलती है कि बेइंतहा चलान हो रहे हैं, बेतहाशा चलान हो रहे हैं। और एक रिकॉर्ड बनता है कि कम से कम 6 लाख चलान 2022 में, कोई 5,47,000 कहता है। ट्रैफिक पुलिस ने आज मुझे बताया है 5,84,746 चलान किए हैं 2022 में। 2022 में 1 जनवरी 2022 से 7 फरवरी 2023 तक 5,84,000 चलान हुए हैं 2022 में। 2022 कितनी कमाई हुई इसमें? इन्होंने जो कमाई की बात है, मुझे उन्होंने मंथ टू मंथ कमाई की बात भेजी है। जब उसका टोटल करते हैं, सारा टोटल करते हैं इसको, तो वो 10 करोड़ के करीब बनता है। 10 करोड़। हैरानी की बात यह है कि 2021 में 2.5 लाख चलान पे 12.5 करोड़ कमाए और 2022 में 6 लाख चलान पे 10 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ। और इसके अंदर एक और भी बात है, और हैरानी वाली बात यह है कि अगस्त 22 के महीने में सिर्फ 9 लाख रुपए कमाए, जबकि किसी भी महीने 70 लाख से कम नहीं है। जी, ये सब क्या है? ये डाटा गलत सप्लाई किया गया है, गलत डाटा है।
या एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। सर जैसे आपने कहा कि ये डाटा गलत है या बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप आखिरकार इसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं और फिर हम गलत और सही कह रहे हैं? देखिए, मैं तुलना ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है वो अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने 5,47,000 चालान किए, बहुत बढ़िया काम किया, हमारे CCTV बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, माना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये ठीक है, 5,47,000 चालान किए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं, लेकिन हर एक चालान पे जुर्माना होता है, हर एक चालान के पैसे मिलते हैं। मतलब ये जो CCTV है वो ATM मशीन बने हुए हैं कि हर कोई भी इससे चीज़ के नीचे से निकलेगा, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। तो हमें कंपैरिजन ये होता है कि 2021 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ या 2020 में क्या हुआ। जब हम 3-4 साल का डाटा लेके बैठते हैं तो वो कमाई कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो CCTV लगे हुए हैं जी उससे पहले जो ट्रैफिक पुलिस जो चालान करती थी और जो वो दूसरे CCTV लगे हुए थे, ICC से जुड़े हुए नहीं थे, TV मैनुअल जो CCTV, बहुत सारे CCTV लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं, वो शायद ज़्यादा कमाई करते थे, वो ज़्यादा ट्रैफिक के ऑफेंस पकड़ते थे और जुर्माना भी रकम ज़्यादा करते थे। लेकिन ICC जो है वो सिर्फ, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें पकड़ती है, एक स्पीड वाले, दूसरा जेब्रा क्रॉसिंग वाले, जी, बाकी कुछ नहीं पकड़ते। क्योंकि जो CCTV लगे हुए हैं, जंप करना है, CCTV जो लगे हुए हैं वो इंटरसेक्शंस पे लगे हुए हैं, तो उनसे रेड लाइट जंप करना, स्पीड तेज़ करना, वो वहाँ पे स्पीड तेज़ करना और जेब्रा क्रॉसिंग चेक करना, वो सिर्फ वही करते हैं जिसके अंदर मिनिमम रखता है। पहले जो पुलिस वाले थे वो रोड के ऊपर खड़े होकर भी लोगों को पकड़ते थे और किसी कारणों से, तो वो सारा जुर्माना, ये क्या है कि ये एक इंक्वायरी का विषय है कि इतना जुर्माना ये कम कैसे हुआ। सर एक चीज़ और समझाने की कोशिश करें इसमें कि जब मैनुअल हम करते थे, कब मैनुअल करते थे और CCTV से हमने रिकवरी कब से शुरू करी जुर्माने की, ये भी समझाने की कोशिश करें। देखिए, जो टोटली मैनुअल काम था वो तो 2018 से पहले था, 2018 से पहले। 2018 के बाद 19 में चालान सिस्टम शुरू हुआ, TVIS, ट्रैफिक वायलेशन इंफॉर्मेशन स्लिप। इसको हम कैसे पकड़ते थे कि वो वहाँ पे जो भी CCTV लगे हुए थे, एक पुलिस के कंट्रोल रूम में लोग बैठते थे, वहाँ पे उनके पास फ़ोटो पहुँच जाती थी, तो जिसको भी वो लगता था कि ट्रैफिक का वायलेशन कर दिया, वो उसको क्लिक करते थे फ़ोटो और उस बंदे को उसके पास चालान भेज देते थे। अभी भी इन्होंने यही सिस्टम है, लेकिन अब जो सिस्टम है वो CCTV ICC के साथ जुड़ा हुआ है, जो 28 मार्च 2022 को जिसका उद्घाटन हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, कमांड ऑफिस है जो, तो वहाँ से ये बात होती है। तो ये हैरानी वाली बात हमें नहीं बात। दूसरी एक चीज़ और, मैं एक सूचना और मिली है ट्रैफिक पुलिस से, 2019 में 15,723 व्हीकल इन्होंने इम्पाउंड किए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा 2 व्हीलर थे, कारें कम थी, 2 व्हीलर ज़्यादा थे जी। दूसरी बात, 2020 में जब हमारा कोविड चल रहा था, उस वक्त में इन्होंने 16,870 व्हीकल इम्पाउंड किए थे, जिसमें से 13,175 स्कूटर वाले थे जी। तो ये देखिए, मतलब 70% के करीब जो है ना, वो स्कूटर वाले ही करे जा रहे हैं। दूसरी जो बात है, अब उसके बाद जो है 2022 में 4,424 व्हीकल सिर्फ इम्पाउंड किए हैं। अब ये भी समझ में नहीं बात आती कि क्या रीज़न क्या है कि ये चालान तो इतने सारे करे जा रहे हैं, लेकिन व्हीकल की जो इम्पाउंडिंग जो पहले 15,000 16,000 होती थी, अब वो 4,000 पे आ गई है। 2021 में सिर्फ 3,000 व्हीकल इन्होंने इम्पाउंड किए हैं, तो क्या कारण है? तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों में जागरूकता आ रही हो और इसके वजह से भी कमी आ रही हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, अब दूसरा ये विरोधाभास आ गया ना इसमें। आप कह रहे जागरूकता ही हो, तो फिर 6 लाख चालान काहे के हो गए? बिना जागरूकता के हो गए। चालान और इम्पाउंड दोनों अलग अलग हैं। देखिए, यही तो इम्पाउंड, जब चालान ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक के वायलेशन ज़्यादा होंगे, तो इम्पाउंड ज़्यादा होंगे। इसका मतलब 2020, 19 और 20 में इम्पाउंड व्हीकल हुए तो ट्रैफिक वायलेशन पे ही हुए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का या ट्रैफिक पुलिस का या चंडीगढ़ पुलिस का, जो भी प्रशासन का जो शिफ्ट आया है कि उन्होंने व्हीकल्स को इम्पाउंड करना छोड़ा
उन्होंने भारी जो जुर्माना है वो लगाना छोड़ा। अब सिर्फ सीसीटीवी के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने, और छोटे छोटे ट्रैफिक वायलेशंस को वो पकड़ के एक नंबर लेके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये सारे मामले के ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हो क्या रहा है ये सारा। तो सर, जिस तरह से आपने ये मामला उजागर किया है सीसीटीवी को लेकर के, तो जब मैनुअल में ज़्यादा काम हो रहा था, सख्ती ज़्यादा हो रही थी, जुर्माना ज़्यादा वसूली हो रही थी, तो फिर इस सीसीटीवी कैमरे का लाभ क्या है, फ़ायदा क्या है, जब नुकसान ही पहुंचा रहा है एक तरह से? कुछ नहीं है लाभ हुआ इसका कोई भी 300-400 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करके ये सिस्टम बना लिया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जिस पर्पज़ के लिए, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए करते, शहर में सफाई होगी, मुझे नहीं पता सफाई हो रही है क्या उसकी वजह से, क्योंकि सीसीटीवी तो सड़कों ऊपर लगे हुए हैं। स्वच्छता तो सर देखिए, आप 66वें से 12वें पे आ गए, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ इसका लाभ रहा होगा। इसमें सीसीटीवी का तो कोई मुझे नहीं लगता। सीसीटीवी जैसे आप कह रहे थे कि शहर में कहाँ सफाई? नहीं, सफाई शहर में, लेकिन सीसीटीवी का तो इसका कोई वो नहीं है ना। सीसीटीवी की वजह से हम 66 से 13 पे नहीं आए। सीसीटीवी की वजह से हमारे 6 लाख चालान, मतलब आधे जो शहर के लोग हैं चालान की जद में। आपने सफाई कही इसलिए मैं उस पर मैं कह नहीं हो, ठीक है, आपकी बात सही है, सफाई बहुत हुई है, ये सफाई हो रही है। तो ये जो सफाई हुई है इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि 2 साल में इन्होंने 32,000 व्हीकल को इम्पाउंड किया था, अगले 2 साल में इन्होंने सिर्फ 7500 व्हीकल को इम्पाउंड किया है। 32,000 से 75 पे पहुँच गई है। क्या ये सरकार के पास या ट्रैफिक पुलिस को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि व्हीकल्स को इम्पाउंड नहीं करना? सर, एक बार फिर से आप बता देंगे कि 2021, 22 और 23 की स्थिति क्या है चालान की, और उसमें जो रिकवरी हुई है जुर्माने की, वो 21 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है? देखो, मैं तो ये आपको बता सकता हूँ, 2019 में 5 करोड़ 80 लाख रुपया इकट्ठा किया गया था, 2020 में 8 करोड़ 77 लाख रुपया। ये हैरानी वाली बात यहाँ भी आती है क्योंकि कोविड के कारण 4-5 महीने तो व्हीकल चले ही नहीं हैं, सारी चीज़ें बंद थी, ट्रैफिक सारी बंद थी, उसके बावजूद फिर भी इन्होंने 8 करोड़ 77 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, जबकि उस साल में इन्होंने 16,870 व्हीकल इम्पाउंड किए थे। तो हो सकता है ये इम्पाउंडिंग का खर्चा वगैरह उनको जुर्माना निकल आया होगा। लेकिन 2021 में उन्होंने सिर्फ 3,000 व्हीकल इम्पाउंड किए थे, लेकिन 12 लाख रुपए, 12 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए थे। वही जो रेशो है 2022 में ना तो इम्पाउंड की बात आती है, इम्पाउंड भी पूरे साल में इन्होंने 4,400 व्हीकल किए, चालान इन्होंने डबल से ज़्यादा कर दिए, पैसे रिकवरी कम आई। तो ये मैं डिमांड करूँगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और पता करे भी क्या ये कोई पॉलिसी डिसीजन है कि लोगों के अंदर सेंसेशन पैदा करना, लोगों के अंदर डर पैदा करना, लेकिन बड़े चालान नहीं करना, व्हीकल इम्पाउंड नहीं करना, ये कोई पॉलिसी हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैं ये सारा डाटा लोगों के सामने रख रहा हूँ, और आपने CNE का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुद्दा उठाने में हेल्प करी है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रख के लोग सोचें इसके बारे में कि क्या हो रहा है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे RK गर्ग साहब को कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही बारीकी से जानकारी दी कि जब चालान ज़्यादा हुआ तो रिकवरी कम हुई, जब चालान हमने कम किया तो रिकवरी ज़्यादा। ये क्या फार्मूला है, इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, ये समझ से परे है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा किया आपने ये मुद्दा उठाया। लोगों को ये समझना चाहिए, देखना चाहिए भी हो क्या रहा है, लोगों को जागना चाहिए। असल में ना सुते लोग से बात नहीं बनेगी, लोग जागें और देखें उनके आसपास क्या हो रहा है, तो पता लगेगा उनको प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है, तो उससे सुधार होगा सिस्टम में। तो जागते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।